हर कोई हीरो बनना चाहता है, कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता है, कोई किंग बनना चाहता है, लेकिन ये बंदा ना हीरो बनना चाहता है, ना विलन, ना किंग, ना गॉड। ये बनना चाहता है पर्दे के पीछे छुपा हुआ वो इंसान जिसके एक इशारे पे पूरी दुनिया हिल जाए। और सबसे पागल बात, उसने बचपन से ही रोल की प्रैक्टिस की थी और इसी वजह से दी एमिनेंस इन शैडो एनिमे नहीं, पावर फैंटेसी का न्यूक्लियर वर्जन लगता है। सच बताऊं, जब मैंने पहली बार इस एमिनेंस इन शैडो देखा था, मुझे लगा ये कोई नॉर्मल इशिकाई एनिमे होगा। एक लड़का मरेगा, दूसरी दुनिया में जाएगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा और फिर सबको हरा देगा। लेकिन भाई, मैं पूरी तरह गलत था, क्योंकि यहाँ पे करेक्टर सिड काइगुनु का गोल ही अलग है। उसे स्पॉटलाइट पसंद नहीं, उसे हीरो बनना पसंद नहीं, उसे पसंद है बैकग्राउंड में रहना। और आज जब सब कुछ खत्म होने वाला हो तब एंट्री मारना जैसे कोई सीक्रेट बॉस। सिड बचपन से ही एक चीज के पीछे पागल था, पावर। लेकिन नॉर्मल पावर नहीं, वो ऐसी पावर चाहता था जिसे देखकर लोग समझ ही ना पाए असली मास्टरमाइंड कौन है। और फिर एक दिन उसका सपना सच हो जाता है। वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जन्म लेता है जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करती हैं। और यहाँ से शुरू होती है सबसे फनी और सबसे डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग। उसका सपना सच हो जाता है, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जन्म लेता है जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करती हैं। और यहाँ से शुरू होती है सबसे फनी और सबसे डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग। एक दिन सिड मजाक मजाक में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी बना देता है। वो बोलता है कि दुनिया के पीछे एक शैडो कल्ट काम कर रहा है और उसे रोकना जरूरी है। उसके लिए यह बस रोल प्ले था, एक गेम। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो स्टोरी उसने मजाक मजाक में बनाई थी वो सच निकली। और यहीं से एनीमे पूरा पागल हो जाता है, क्योंकि सिड को लगता रहता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, जबकि उसके आसपास के सब लोग समझते हैं कि वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट मास्टरमाइंड है। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हर एपिसोड एंटरटेनिंग बनता जाता है। कभी कभी सिड कुछ रैंडम बोल देता है और उसके फॉलोअर्स उस बात का इतना डीप मीनिंग निकाल देते हैं जैसे उसने 500 साल पहले सब प्लान कर रखा हो और व्यूअर बस बैठकर हंस रहा होता है। अब बात करते हैं शैडो गार्डन की। ये सिर्फ फॉलोअर्स नहीं है, ये सिड को ऑलमोस्ट भगवान की तरह देखते हैं और उनके लिए सिड का हर वर्ड एक कमांड होता है। और ऑनेस्टली इन कैरेक्टर की लॉयल्टी देखकर कभी कभी शौक लगता है, क्योंकि सिड खुद भी नहीं जानता कि उसके फॉलोअर्स कितना सीरियस हैं। अब एक्शन की बात करें तो भाई, ये एनिमे यहाँ भी डिसअपॉइंट नहीं करता। जब शैडो एक्शन मोड में आता है तब स्क्रीन पर अलग ही ओरा होता है। और फिर आती है वो आइकन लाइन, आई एम एटॉमिक। सच बोलो, एनिमे फैंस के लिए ये लाइन वही फीलिंग देती है जो ड्रैगन बॉल फैंस के लिए सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन, पूरे गूज़बम्प्स। और जब ये सीन आता है तो समझ आ जाता है कि सिड सिर्फ रोल प्ले नहीं कर रहा, वो सच में मॉन्स्टर है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इसका कॉन्फिडेंस। ये एनिमे खुद को सीरियस नहीं लेता और ये इसी वजह से इतना एंटरटेनिंग है। ये तुम्हें फोर्स नहीं करता इमोशनल होने के लिए, भाई चिल कर और मजा ले। और शायद इसी वजह से द एमिनेंस इन शैडो दूसरे इशिकाई एनिमे से अलग लगता है, क्योंकि यहाँ हीरो दुनिया बचाने नहीं निकला, हीरो अपनी फैंटेसी जीने निकला है। और अजीब बात यह है कि उस फैंटेसी ने पूरी दुनिया ही बदल दी। अगर तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम किसी फैंटेसी वर्ल्ड में जाओ तो सबसे पावरफुल इंसान बनना कैसा लगेगा, तो द एमिनेंस इन शैडो तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर तुम सीरियस स्टोरी ढूंढ रहे हो तो शायद ये एनिमे तुम्हें कंफ्यूज कर दे, क्योंकि यहाँ हर चीज लॉजिक से नहीं स्टाइल से चलती है। क्योंकि और शायद इसी वजह से एनिमे कम्युनिटी में शैडो का नाम इतना फेमस है, आई एम एटॉमिक। अब कमेंट में बताओ, अगर तुम्हें चॉइस मिले, हीरो बनना पसंद करोगे या शैडो की तरह पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया कंट्रोल करोगे।